हेलो। क्या मैं राज से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं राज बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? राज, मैं केके गुप्ता बोल रहा हूँ। कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। क्यों फोन किया? भाई, तुमने तो मेरा काम करने से इनकार कर दिया, तो मैंने भी सोचा कि मैं तुमसे अपना काम क्यों कराऊं। असल में तुम्हें एक मैसेज देना था, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। अमेरिका से एक मैसेज आया है, तुम्हारी मम्मी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है, 1 लाख रुपए भेजना है। अब मैं सोच रहा हूं कि ये रुपए मैं क्यों भेजूं। के साहब, मैंने ये फैसला कर लिया है और सोच लिया है कि मैं आपका काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मर जाने तो तुम्हारी मां को। वैसे भी अगर आसान मौत आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मौत तड़पा तड़पा के आए, हिचकियों के साथ आए, दम घुट घुट के आए, वो मौत अच्छी नहीं होती। एक बेटा अपना नाम कमाने के लिए, एक गैर के घर को बचाने के लिए अपनी मां को तड़पा तड़पा के मार रहा है। देखो राज, इस मौत के जिम्मेदार तुम होगे। भगवान तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। अरे आदमी तो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर जाता है, और तुम हो कि अपनी माँ को मारकर अपनी खोखली खुशी पाना चाहते हो। बड़े अफसोस की बात है। के साहब, करने के लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन आवाज नीची करके बात करो राज, और मेरी बात ध्यान से सुनो। डॉक्टर क्या कह रहा था मुझे अच्छी तरह से याद है। तुम्हारी माँ को हिचकियां आ रही हैं। वो कह रहा था अगर ट्रीटमेंट जल्दी शुरू नहीं किया तो वो मर भी सकती हैं। और एक बात और, पहले तो रोज 20,000 रुपए खर्चा आता था, अब खर्चा भी बढ़ गया है। रोज 40-50 हजार रुपए लगेंगे। अब मैं सोच रहा था कि मैं क्यों मदद करूं, इसमें मेरा क्या फायदा है? क्यों राज? के साहब, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है राज। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम्हारी माँ सचमुच मर रही है। अफसोस इस बात का है कि माँ अमेरिका में मर रही है और बेटा यहाँ तड़प रहा है। और फिर वहां से लाश को लाने में भी तो बहुत खर्चा है। अब पता नहीं वहां लावारिसी की तरह लाश को जलाया जाए या दफना दिया जाए, या फिर क्या पता किसी नाली में फेंक दिया जाए। बस करो के बस करो, बस करो। क्यों, दुख हुआ ना? वो तो होगा ही, लेकिन इसका मतलब है माँ का दर्द तुम्हारे दिल में अभी भी है। लेकिन क्या फायदा, ये भी तो दिखावे का दर्द है। मैं सच कह रहा हूं राज, तुम्हारी माँ मर जाएगी और तुम उसकी चिता को आग भी नहीं दे सकोगे। अब कितना बदनसीब बेटा होगा जो अपनी माँ की मौत पर उसकी चिता पर आग भी नहीं दे सके। बस मैं यही कहना चाह रहा था। बाद में तुम ये मत कहना कि के गुप्ता ने मदद नहीं की या मैसेज नहीं पहुंचाया। भाई, मैंने तुम्हें मैसेज दे दिया है, मेरा फर्ज पूरा हुआ। हेलो। हेलो के गुप्ता, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं। वेरी गुड, तो मैं भी तुम्हें मदद करने को तैयार हूं। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, फिर से दोस्ती कर लेते हैं। ओके? वेलकम वेलकम। मुझे यकीन था राज कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। तुम्हारी मजबूरी तुम्हें एक बार मेरे पास खींचकर जरूर लाई। एक बात कहूं, जो आदमी मजबूर होता है ना, उसे ईगो नहीं रखना चाहिए।
बल्कि उसे तो सामने वाले के हर फैसले, हर हुक्म पर सर झुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं केके साहब। मुझे मेरी मां को बचाना है किसी भी कीमत पर। तो बचाओ। कौन कहता है कि मत बचाओ? देखो राज, अपनी मां की जिंदगी को बचाकर तुम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो। उस मां के लिए जिसने तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए कितनी तकलीफें सही, क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे लिए? उस मां के लिए तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? राज, करना भी चाहिए, तुम्हारा फर्ज बनता है। वैसे एक बात कहूं, लोग कहते हैं कि मां के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है और जो मां की सेवा करता है वो स्वर्ग में जाता है। तो राज, तुम भी स्वर्ग में जाओगे। केके साहब, देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं है और मेरी मां वहां। मैं जानता था कि तुम मेरे पास आओगे, इसलिए मैंने पहले ही सारा इंतजाम करके रखा था। फोन कर लो, तुम्हारी मां का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो अब तक ठीक भी हो चुकी होंगी। पूछकर पता कर लो। इतनी उम्मीद तो मैं आपसे रख सकता हूं, मुझे यकीन है। केके साहब, एक और बात कहना चाहता हूं कि आपके जिस काम को मैंने मना किया था, बहुत जल्दी उसे पूरा कर लूंगा। सिर्फ बातें ही करते रहोगे कि कुछ करोगे भी? मेरे भाई को छुड़ाना है और मेरे बेटे को घर वापस लाना है। मेरे भाई को रिहा कराने के लिए विशंबरनाथ का मजबूर होना बहुत जरूरी है और मेरे बेटे को वापस लाने के लिए उस घर का टूटना। याद है ना तुम्हें? हाँ, याद है। तो भी ठीक है। देखो राज, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, बल्कि तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। खैर छोड़ो इन बातों को। कुछ ठंडा या गरम लोगे? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। राज, ये बाकी की बातें छोड़कर अपनी मां की ओर से तुम मेरी तरफ से बेफिक्र हो सको, ताकि मैं तुम्हारी ओर से अपने भाई और बेटे के लिए बेफिक्र हो सकूं। किसी की मजबूरी का किस तरह से फायदा उठाया जाए, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसा। चलता हूं। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा तो मेरा काम कैसे होगा राज? क्योंकि मैं भी तो अपनी जगह पे मजबूर ही हूं। हेलो जी, मैं सुनील से बात कर सकती हूँ? वो तो घर पे नहीं है। आप कौन है? पायल। पायल? जी पायल, विशंबरनाथ दीवान की बहू। अच्छा अच्छा, तुम सेठ विशंबरनाथ दीवान की बहू पायल बोल रही हो? जी। कैसी हो बेटी? जी ठीक हूँ। मैंने सुनील के मुझसे तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है लेकिन कभी तुम्हें देखा नहीं, तुमसे मिली नहीं। मैंने उससे कितना कहा कि तुम्हें घर पे ले आए। अच्छा, सुनील ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। अच्छा ठीक है बेटी, एक दिन जरूर आना। तुम भी मेरी बहू की तरह ही तो हो। जी जरूर आऊंगी। आओगी ना बेटी? आपसे मिलने तो कम से कम आऊंगी। आंटी, सुनील से कह दीजिएगा कि मुझे थोड़ा जरूरी काम था, हो सके तो मुझे फोन कर ले। ठीक है बेटी, मैं फोन करवा दूंगी। बेटी, घर में सब ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। तुम्हारे पति, तुम्हारे ससुर? जी। तुम सेठ विशंबरनाथ की सबसे छोटी बहू हो ना? हाँ जी। तुम्हारे दोनों जेठ ठीक है ना? जी बहुत अच्छे हैं। बेटी, वो लोग तुम्हारे साथ कैसे रहते हैं? आंटी जी, हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। आपस में हमें बहुत प्यार है एक दूसरे से। तुम्हारी सास कहाँ है? जब सुमित छोटे थे तभी उनका इंतकाल हो गया। अच्छा अच्छा। बेटी, वो तुम्हारे बड़े जेठ है ना राजेश, उनके कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। और उससे छोटा है ना बेटी, वो क्या नाम है उसका, वो अरुण, उसके कितने बच्चे हैं? उनकी 2 बेटियां हैं, एक पूजा और एक सिमरन। लेकिन एक बेटी इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, पूजा की मौत हो गई? कैसे बेटी? जी, जो मेरे तीसरे जेठ थे मनोहर भैया, वो
नीना भाभी और पूजा गाड़ी में पूना जा रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और तीसरा बेटा? जी विशंबरनाथ के तो 3 ही बेटे थे। ये 3 बेटे? नहीं तो आंटी, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। मेरा मतलब है 4 बेटे। अब ठीक है बेटी, मैं सुनील को तुम्हारा मैसेज दे दूंगी, ठीक है? ये मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही थी? पायल का फोन आया था। हाँ, कह रही थी तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं उसे फोन कर लूंगा। बेटा एक बात कहूँ, उसकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ तो उसे एक बार अपने घर क्यों नहीं ले आता तू? उसे यहाँ ले आऊं ताकि उसे इस घर का माहौल पता चल जाए कि किसी के दिल में किसी के लिए कोई प्यार नहीं। हाँ नहीं बेटा, ये तो तू गलत सोच रहा है। तू अपने नजरिए से सबको देखता है। मैं तुझसे भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपनी बेटी से। तूने ही हमेशा मुझे सौतेला समझा। ये सब दिखावे का प्यार है। तुम तो सौतेली हो, लेकिन मेरे सगे बाप ने कभी मुझसे ढंग से बात नहीं की है। माँ बाप कभी अपनी औलाद से नफरत नहीं करते बेटा। हो सकता है तूने उन्हें गलत समझा हो। एक बार उनसे ठीक से बात तो करके देख, उन्हें समझने की कोशिश तो करके देख। मुझे लेक्चर देने के अलावा तुम्हें कुछ आता है भी या नहीं? नहीं बेटा, तू तो उनका अपना बेटा है, लेकिन पूनम तो हमारी बेटी नहीं है ना। हम बहू बना के उसे इस घर में लाए हैं। उससे भी वो कितना प्यार करते हैं। और मेरी बेटी, जो उनकी कोई भी नहीं है, मेरे पहले पति की निशानी है वो, लेकिन उसे भी उन्होंने बाप का ही प्यार दिया है। फिर वो तुझसे नफरत कैसे करेंगे? मेरा दिल तो इस घर से कब का उठ चुका है। अब मेरे दिल में किसी के लिए कोई प्यार व्यार नहीं बचा है, ना तुम्हारे लिए, ना डैड के लिए, और ना ही पूनम के लिए। मैं आजाद जिंदगी जीने का शौकीन हूं। मैंने जिंदगी में क्या क्या नहीं सोचा था, क्या क्या सपने देखे थे मैंने, लेकिन सब कुछ चकनाचूर कर दिया तुम्हारी इस बहू ने। जिस बीवी से मैं नफरत करता हूं, तुम उसे गले लगाए बैठी हो। अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो उसे धक्के मार के इस घर से निकाल दो और किसी पैसे वाली लड़की को इस घर में बहू बना कर ले आओ। ये तो तेरी भूल है बेटा। हमें पैसों की जरूरत नहीं है। इतनी सुशील बहू घर में आई है, अगर तू उसके साथ ठीक ढंग से रहेगा ना, अपने आप तेरी तरक्की हो जाएगी। पत्नी का दिल दुखा के कोई भी पति कभी भी तरक्की नहीं कर सकता बेटा। तुमने फिर से मुझे भाषण देना शुरू कर दिया। जरा से अच्छे से बात करो तो तुम अपना लेक्चर शुरू कर देती हो। मुझे नहीं सुना तुम्हारा भाषण। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही है। किसकी चिट्ठी? मेरे पापा की। वो अमेरिका से आ रहे हैं। अच्छा, जतिन भैया और भाभी भी आ रहे हैं। हाँ? पर इतनी खुशी की बात क्या है इसमें? अरे बाबा, वो हमेशा हमेशा के लिए इंडिया आ रहे हैं। हमारी शादी के बाद वो लोग चले गए थे। मैं तो यहाँ अकेली रह गई थी। मैं घर छोड़कर जाती भी कहाँ हूँ। यहाँ पे हर बहुओं का अपना अपना मैका है। वो लोग जब भी बोर हो जाते हैं अपने अपने मैके चली जाती हैं, और मैं यहाँ घर में बैठ बोर हो जाती हूँ। अब वो लोग आए हैं ना, तो मैं जब भी बोर हो जाऊंगी उनके घर जाऊंगी। तो तुम अपने फायदे के हिसाब से खुश हो रही हो, ठीक? इतने दिनों के बाद आ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा का अच्छी तरह से स्वागत करूँ। हाँ, वो तो करेंगे, लेकिन ये बताओ, उनका बिजनेस था, प्रॉपर्टी है वहां पर, तो उसका क्या हुआ? वो अपना बिजनेस खत्म करके प्रॉपर्टी बेच के यहाँ आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, और चलो। वो यहाँ सेटल भी होना चाहते हैं। बिजनेस यहीं करने का इरादा है। ये तो अच्छी बात है। चलो एक काम करते हैं। हाँ बताइए। तुम यहाँ बोर हो जाती हो, तो मायके में जाने में तुम्हें परेशानी ना हो, अपने पापा को चिट्ठी लिख दो कि अपनी कॉलोनी में उनके लिए हम एक अच्छा सा घर देख लेते हैं, ताकि वो हमारे आसपास रहेंगे तो मैं भी मिलाया करूंगा उन्हें। आप पापा से मिलने जाएंगे या किसी और से? क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, मैं जाऊंगी तभी आप वहाँ जाएंगी। आपको अकेले वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो, उस बात को बरसों बीत गए हैं। उम्र हो चुकी, बेटे जवान हो गए, और अब भी तुम्हारे दिमाग में फितूर पड़ा हुआ। कैसे भूल जाऊं?
जो लड़की आपकी बीवी बनने वाली थी वो अब मेरे भाई की बीवी है। आप दोनों की शादी भी पक्की हो गई थी और आप दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि आपकी शादी मुझसे हो गई, लेकिन आपके दिल में अब भी कसक है। सुभद्रा, बेवकूफी की बातें मत करो। इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता है। इतने साल गुजर चुके हैं इस बात को। जब वो शादी टूटी ना, उसके बाद से मैंने कभी सोचा भी नहीं उसके बारे में। उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दिया हमेशा के लिए। और मैंने तुम्हारे सिवा किसी को चाहा नहीं है। हाँ मालूम है, पति पत्नी की कितनी भी तारीफ करे लेकिन वो अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। अरे मुझे उससे प्यार नहीं था, बेवकूफी की हद होती है। वो मेरी से पसंद थी। पसंद ही प्यार बन जाती है। जब आपकी पसंद प्यार का रूप ले रही थी उसी वक्त आपने मुझसे शादी कर दी। इन औरतों के दिमाग को कोई समझ नहीं सकता। तुम एक लेटर लिख दो अपने पापा को कि यहाँ नहीं आए, कहीं मेरा पति बिगड़ ना जाए उनको मिलने से। हाँ, ऐसा करो, उनको कहो कि दिल्ली चले जाए ताकि मैं उन्हें मिल ना सकूं। पता नहीं कैसी औरत है। सच्चाई कैसे कड़वी लगी। खुश तो हो रहे थे कि शीला आ रही है, लेकिन मैं इन्हें उससे मिलने ही नहीं दूंगी।